अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल मैंने दिया था और सवाल मैं दोबारा यहाँ पे बोलना चाहूँगी। क्या ये सही बात है कि मनरेगा के तहत किए गए कार्यों का मज़दूरी दर एवं सामग्री मद में करोड़ों रुपए का बकाया है? स्वीकारात्मक है? जवाब। और इसमें मेरा दूसरा था कि अगर ये क्या सरकार मज़दूरी दर में मद में कितना बकाया है एवं सामग्री मद में कितना बकाया है तथा भुगतान में हुए इस विलंब के लिए जिम्मेवार पदाधिकारियों पर कार्रवाई का विचार रखती है? अगर रखती है तो कब करेगी? क्योंकि जो उत्तर आया है अध्यक्ष महोदय, उसमें मुझे जो ज्ञात हुआ है कि मनरेगा के अंतर्गत मजदूरी दर की राशि जो है वो 533 करोड़ रुपए बकाया है और सामग्री मद 643 करोड़ रुपए बकाया है। तो मैं माननीय मंत्री जी से इसका जवाब जानना चाहूंगी। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य कल्पना जी का जो सवाल था उसके विषय में बहुत स्पष्ट शब्दों में सरकार ने जवाब दिया है। यह सही बात है कि मनरेगा की मजदूरी और साथ साथ मटेरियल का जो पेमेंट हमें केंद्र से मिलता है वो बकाया है और काफ़ी लंबे समय से बकाया है, जिसकी वजह से ना सिर्फ मजदूरी भुगतान करने में परेशानी हो रही है, बल्कि मटेरियल के पेमेंट के ना होने की वजह से हमारी कई सारी योजनाएं जो पूर्ण है भौतिक रूप से, उसको हम लोग सिस्टम में पूर्ण नहीं दिखा पा रहे हैं और मजदूरी के बकाया होने से भी बहुत सारी समस्याएं हैं। और जो इनका दूसरा सवाल है कि पदाधिकारियों पर कब कार्रवाई होगी, तो उसके बारे में मैं कहना चाहती हूँ कि विभाग के द्वारा लगातार केंद्र से पत्राचार या विभाग से जो पदाधिकारी हैं वो जाके केंद्र में बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यह विलंब है और उसमें मुझे नहीं लगता कि कहीं से हम लोगों के राज्य सरकार के पदाधिकारियों की गलती है। तो इसी तरह इसलिए कोई कार्रवाई की बात जो है वो पदाधिकारियों के ऊपर नहीं है। अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, मैं बस इतना कहना चाहती हूँ क्योंकि देश में जो विभिन्न राज्य हैं, आपका हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, गोवा, तमिलनाडु, केरल, ये सभी राज्यों में झारखंड की अपेक्षा 40 से 50% ज्यादा मजदूरी दी जाती है। वहीं भारत सरकार, अगर आप हरियाणा में देखेंगे तो 376 रुपए देती है और झारखंड में 235 रुपए देती है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी विसंगति है कि झारखंड में अगर आप देखेंगे अभी हमारा 1 करोड़ 3 लाख से ज्यादा मजदूर जो हैं वो मनरेगा से जुड़े हुए हैं और हमारा झारखंड राज्य है जिसमें सबसे ज्यादा आबादी 80% आबादी हमारी गांव में रहती है। तो कहीं ना कहीं इस योजना के तहत अगर भुगतान देर से होता है, आप समझ सकते हैं कि झारखंड के मजदूरों की स्थिति क्या है। एक तो मजदूरी जो है वो कम है, ऊपर से अगर ये विलंब होता है तो उनके पास इतनी संपत्ति नहीं है कि 3 4 5 महीने 6 महीने साल भर रुक पाए। तो मेरा प्रश्न ये है कि ये काफी संजीदा प्रश्न है। मजदूरों के नाम पे अगर आप देखा जाए कि झारखंड को एज अ मजदूर के सोर्सेस के रूप में ना देखा जाए, और अगर ये सवाल है कि यहाँ की मजदूरी इतनी कम क्यों है, मेरा सदन के माध्यम से ये मैं प्रश्न रखना चाहूंगी कि झारखंड के मजदूरों का दर भी बढ़ाया जाए। और क्योंकि हमारे झारखंड में, मेरा एक और माननीय मंत्री जी से प्रश्न होगा कि करीब अगर आप हिसाब लगा लीजिए, चाहे सामग्री का मद हो या फिर हमारे मजदूरों का मद हो, कुल मिलाकर के 1200 करोड़ का बकाया है। इतनी बड़ी राशि इतनी बड़ी राशि हमारे मजदूरों का बकाया है, इसकी आवाज कौन उठाएगा अध्यक्ष महोदय? और पहली बात है कि, और दूसरी बात, क्योंकि कोई भी ग्रामीण के लिए ये मनरेगा एक मात्र योजना नहीं है, ये उनकी जीवन रेखा है। तो ये सवाल है कि ऐसे विलंब के भुगतान में अगर ये देरी हो रही है तो क्या ऐसा कोई प्रावधान है कि हमारे मजदूरों को क्षतिपूर्ति की कुछ प्रावधान किया जाए? ऐसा कोई कुछ अगर है तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगी। माननीय मंत्री जी, संसदीय कार्य मंत्री मदद करना चाहते हैं। चलिए। अध्यक्ष महोदय, ये बात सही है कि 647 करोड़ रुपए सामग्री मद में और मजदूरी मद में 484 करोड़ रुपया आज के दिन बकाया है और इससे बहुत ही परेशानी राज्य के मजदूरों को हो रही है। विभाग इस बात को एक्सेप्ट करता है और
जहां तक झारखंड की बात है, माननीय सदस्य ने अन्य राज्यों से कंपेयर किया। मैं बताना चाहूंगी कि बहुत लंबे प्रयास के बाद, जो टाइम मोशन स्टडी के बाद झारखंड में जो सुधार होना चाहिए था, वो लंबे प्रयास के बाद राज्य सरकार के पहले जो 73 सीएफटी पर वन मैन डे काउंट होता था, उसको हम लोगों ने 53 सीएफटी तक सैंक्शन करा लिया है, और उससे भी मजदूरी में कुछ लोगों को इजाफा होगा। साथ ही साथ विभाग इस वैकल्पिक व्यवस्था पर भी चर्चा कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी से भी चर्चा हुई है। मनरेगा की मजदूरी झारखंड में आज बहुत दर जो है वो बहुत ही कम है, और हम लोग सब महागठबंधन में चुनाव लड़के आज सत्ता में है। हम लोगों के भी मैनिफेस्टो में, चाहे वो जेएमएम हो, आरजेडी हो, कांग्रेस हो, सभी के मैनिफेस्टो में मजदूरी दर कम से कम 400 रुपए हो, इस बात को हम लोगों ने कमिट किया है। राज्य सरकार बहुत ही विपरीत परिस्थिति में जो स्कीम्स है उसको चला रही है। अबू आवास एक उसका एग्जाम्पल है, जहां राज्य को खुद के संसाधनों से पूर्ण रूप से राज्य संपोषित योजना अबू आवास को चला रही है। जब प्रधानमंत्री आवास बंद किए गए तो राज्य ने यह निर्णय लिया माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कि अबू आवास जैसी योजना हमारे ही विभाग से चलाया जाए। तो हम लोग इस बात पर सिर्फ गंभीर ही नहीं, बहुत चिंतित हैं कि राज्य के मजदूरों को कैसे जो है पर्याप्त राशि दी जाए। और मैं बहुत ये विभाग से नहीं, लेकिन हमारी पार्टी से जुड़ी हुई बात है। हम लोगों के राज्यसभा की जो संसदीय दल की नेत्री हैं सोनिया गांधी जी ने भी इस बात को संसद में रखा है कि 100 दिन की मजदूरी नहीं बल्कि 150 दिन की मजदूरी केंद्र सरकार पारित करे, और साथ ही साथ मजदूरी को माननीय मंत्री 400 से ऊपर किया जाए। माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य का जो प्रश्न है उसका जवाब दीजिए। माननीय सदस्य आप एक बार पूछ लीजिए अध्यक्ष आपका चिंता क्या है उसको पूछिए। देखिए अध्यक्ष महोदय, क्योंकि अभी पर्व का त्योहार शुरू ही हो गया है, हाल फिलहाल में होली भी गया, और हमारी जिस तरीके से झारखंड सरकार ने, अबुआ सरकार ने बहुत महीनों के बाद जो सब लोग जिस योजना के लिए अपनी चिंता व्यक्त कर रहे थे, मैया सम्मान योजना, उन्होंने होली तक सबको मैया को देने का काम किया। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्योंकि मजदूर लोग, उनके भी त्योहार हैं, कोई ईद मनाएगा, कोई रामनवमी मनाएगा, कोई ईस्टर मनाएगा। तो मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि अगर हमारी सरकार के माध्यम से अगर हम केंद्र सरकार से इसके लिए ये उनको बताएं कि ये राशि हमारे राज्य के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और झारखंड को तिरस्कृत नजर से ना देखा जाए, क्योंकि मनरेगा एक ऐसी योजना है जहाँ पे ग्रामीण लोगों का पूर्ण विश्वास है। तो मेरा आपके द्वारा यही माननीय मंत्री जी को है कि अगर कोशिश हो झारखंड सरकार की तरफ से तो इस राशि को 1200 करोड़ बहुत बड़ी राशि है, इसको थोड़ा सा जल्दी किया जाए ताकि मजदूरों के जीवन में थोड़ी खुशियां आ सके। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, ये बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है, और जो बकाया राशि है उस पर आगे किस तरीके से हम लोग काम करके विभाग अन्य प्रयास करके मजदूरों का भुगतान जल्द से जल्द करा सकती है, उसको हम लोग एक बार देख के आगे वित्त तक पहुंचाएंगे, और सीएम सर के भी अनुमोदन के बाद इसको पूरा हम लोग दिखा लेते हैं एक बार, और प्रयास करते हैं कि जिस तरह से अन्य योजनाएं राज्य सरकार अपने संसाधनों से कर रही है, इसको भी कर पाएगी क्या? कुछ संसदीय कार्य मंत्री महोदय, सीधे प्रत्यक्ष तौर पर तो इस प्रश्न के संदर्भ में मुझे कुछ नहीं बताना है, ना ही कुछ पूछना है, लेकिन मैं माननीय सदस्य श्रीमती कल्पना मुर्मू सोरेन जी को बधाई देता हूं कि इस प्रश्न के माध्यम से राज्य की जनता को वो वास्तविकता सामने आई है कि किन कारणों से पैसा नहीं मिल रहा है। महोदय, जब चुनाव संपन्न हुआ, श्री हेमंत सोरेन जी की सरकार बनी, तब से एक माहौल बनाया जा रहा था, जो मनरेगा के मजदूर थे या फिर जो मनरेगा के लाभान्वित थे, उनको
मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये किसका काम था, लेकिन ये कहा जा रहा था कि श्री हेमंत सोरेन जी के सरकार के आते ही मजदूरी बंद हो गई और मनरेगा के योजनाओं में जो मटेरियल सप्लाई किया गया उसका भी भुगतान नहीं हो रहा है। बधाई इसलिए मैं दे रहा हूं कि आज आपके प्रश्न के माध्यम से लोगों को ये ज्ञात हुआ है कि लगभग 1100 करोड़ रुपए भारत सरकार को देना था, वो पैसा नहीं मिला, जिसके कारण मजदूरी का भुगतान नहीं हो पा रहा है और मटेरियल हेड का पैसा नहीं जा रहा है। महोदय, दो मैं और बात रखना चाहूंगा। दो प्रश्न आपके सामने अभी आए हैं अल्पसूचित में। पहला प्रश्न जल जीवन मिशन के संदर्भ में था। 6,300 करोड़ रुपया भारत सरकार नहीं दी, ये बात सामने आई। माननीय सदस्य जी का दूसरा प्रश्न था, उसके माध्यम से ये बात सामने आ गई कि भारत सरकार को जो मनरेगा के तहत 1100 करोड़ रुपया देना था वो अक्टूबर महीने से झारखंड को नहीं प्राप्त हुआ महोदय। और तीसरी बात यह है कि अनुदान की राशि जो 16,000 करोड़ रुपया मिलना था, भारत सरकार ने अभी तक झारखंड को 11,000 करोड़ रुपया नहीं दिया, जिसके कारण हेमंत सोरेन के नेतृत्व में जो हम विकास को गति दे सकते थे वो विकास की गति हम नहीं दे पा रहे हैं। मैं ये कहना चाहूंगा कि ये सारे जो प्रश्न सामने आए हैं, जो उत्तर हुआ है, इससे ये प्रमाणित हो जाता है कि केंद्र सरकार झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। तारांकित प्रश्न नमन बिस्कल कोंकणी। अब दूसरा प्रश्न ले लिए अध्यक्ष महोदय। अब दूसरा मंत्री का उत्तर हो गया, अब ले लिए आगे आगे। अब अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्राप्त है। मेरा प्रश्न। एक मिनट कोंगड़ी जी, हम क्या बोले, इतना व्याकुल हो जाते हैं प्रश्न आने के बधाई साथ देने के लिए भी आप रोक दीजिएगा अध्यक्ष महोदय। ऐसा नहीं होगा। तो बैठिए बोलिए कोंगड़ी जी, बोलिए। ऐसा नहीं होता, बैठिए। अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्राप्त है। और तुरंत आरोप हम दे ही रहे हैं, फिर तुरंत आरोप लगा रहे हैं। अब आसन से भी सुप्रीमेसी शो करना है, ये सब तो ठीक बात नहीं है। चलिए बोलिए, चलिए। अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्राप्त है। मेरा प्रश्न ग्रामीण जंगल पहाड़ी क्षेत्रों के लोगों को आवागमन में सुविधा को लेकर जो योजना पत्र स्वीकृत होती है अध्यक्ष महोदय, और वन विभाग के द्वारा आपत्ति किया जाता है, और आपत्ति करने के बाद कई वर्ष लग जाते हैं एनओसी मिलने में, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के जंगल पहाड़ में रहने वाले लोगों को बहुत कठिनाइयां होती है। उसको लेकर मेरा प्रश्न है अध्यक्ष महोदय। तो उत्तर प्राप्त है अध्यक्ष महोदय। जो मैंने बांसजोर प्रखंड के लिए जो वन विभाग का आपत्ति था अध्यक्ष महोदय, जिसे एनओसी देने में 4 साल लगाया गया अध्यक्ष महोदय। 4 साल उस क्षेत्र के लोग बहुत कठिनाइयों में रहे। उसी तरह से आप पूछिए क्या पूछना चाहते हैं? क्या मेरा यही कहना है अध्यक्ष महोदय कि जब वन विभाग आपत्ति करती है ग्रामीण जंगल क्षेत्र के रोडों को, तो एक समय सीमा तय हो जाए अध्यक्ष महोदय कि वह जल्द एनओसी दे ताकि जो राजस्व का जो निष्फल व्यय होता है वह रुक जाए और जिस उद्देश्य के साथ रोड का स्वीकृति होती है वह उद्देश्य पूरा हो। तो एक समय सीमा तय हो जाए। ठीक, माननीय मंत्री जी बोलिए। जो विषय माननीय सदस्य विक्सल कोंगाड़ी जी ने लाया है वो सिर्फ इनके ही क्षेत्र के सड़कों को लेकर के नहीं, बल्कि अन्य भी सड़कों के साथ ये परेशानी हो रही थी। हमारी कई योजनाएं पूर्ण नहीं हो पाने का कारण समय अवधि में वन विभाग से एनओसी को लेकर के, लेकिन फिर से वापस सरकार बनने के बाद ये विशेष प्रयास किया गया था और हम लोगों ने इसी महीने अनापत्ति पत्र पहले 2 का आया था और अभी रिसेंटली पिछले हफ्ते एक और का आ गया है। तो मैं माननीय सदस्य को ये आश्वस्त करना चाहूंगी कि ये जो सड़क का निर्माण नहीं हो रहा था पिछले कई सालों से, उसके निर्माण कार्य को हम लोग जल्द पूर्ण कराएंगे। और जो विषय उन्होंने लाया है समय सीमा को लेकर, इस पर ये सिर्फ मेरे विभाग नहीं, हमें वन विभाग से भी उसके बारे में बात करके प्रयास करना होगा। हम लोग इस पर पहल करेंगे। हो गया माननीय सदस्य। अध्यक्ष महोदय, मेरा बोलबा प्रखंड एक और प्रश्न था। बोलबा प्रखंड में 2 पत्र मेरा इस प्रश्न का उत्तर आपको प्राप्त हो गया कि नहीं?
जी इसी प्रश्न में है अध्यक्ष महोदय। और क्या है पूछ लीजिए। कि बोलबा प्रखंड में भी 2 पथ पर आपत्ति है अध्यक्ष महोदय, और 6 साल हो गया रोड निर्माण रुका हुआ है, और पहले से पुराना रोड पर वन विभाग ने आपत्ति कर दी है अध्यक्ष महोदय। तो मेरा इन 2 पथों को लेकर मैं नाम बता देना चाहूंगा। बोलबा प्रखंड के अंतर्गत बोलबा खास से अलिंगुड़ कुंदुरमुंडा होते हुए टकबहाल उड़ीसा बॉर्डर तक, यह 2019 में स्वीकृत हुआ था अध्यक्ष महोदय। एक और रोड है बोलबा में मलसड़ा बनदुर्गा, जो पर्यटक स्थल है और एक धार्मिक स्थल है अध्यक्ष महोदय। मलसड़ा बनदुर्गा बढ़नी जोर सरईजोर होते हुए तलमंगा, इसमें अध्यक्ष महोदय 6 किलोमीटर का था, जिसमें से 3 किलोमीटर पर बन गया, 3 किलोमीटर पुराना रोड है उसमें भी आपत्ति लगा दिया गया है वन विभाग के ठीक है, द्वारा। अब जवाब ले लीजिए माननीय मंत्री। स्पेसिफिक पथ का जो है अध्यक्ष जवाब। महोदय, जो स्पेसिफिक पथ है वो डिटेल्स हम मंगवा ले रहे हैं, और बोलबा प्रखंड के कुछ सड़कों के लिए अनापत्ति हम लोगों को मिली है, वो है कि नहीं है वो हम माननीय सदस्य को सूचित करवा देंगे। ठीक, माननीय सदस्य राज अध्यक्ष सिन्हा। महोदय, मेरा मूल चिंता है कि वन विभाग और पथ निर्माण या आरओ जिनसे रोड बनता है तो एक सामंजस्य बनाकर जल्दी इस तरह के आपत्तियों को निपटारा करने के लिए कुछ उपाय किया जाए अध्यक्ष महोदय। ठीक ठीक ठीक, माननीय राज सिन्हा। मेरा भी प्रश्न अध्यक्ष महोदय, अभी झारखंड की ज्वलंत समस्या जो है अध्यक्ष महोदय पेयजल के विषय को लेकर अध्यक्ष महोदय, और मैं लगातार 2-3 वर्षों से अध्यक्ष महोदय इस विषय पर प्रश्न उठाते रहा हूं अध्यक्ष महोदय, और इससे इस प्रश्न की गंभीरता को समझा जा सकता है। माननीय मंत्री जी हैं, काफी एनर्जेटिक है, काफी ऊर्जावान है अध्यक्ष महोदय, और इनसे उम्मीद है झारखंड की जनता को कि नगर विकास विभाग इस बार पानी पिलाएगा सही मायने में अध्यक्ष महोदय। जो पानी पिलाना कहावत के रूप में है वो पानी पिलाना नहीं, लेकिन लोगों को पानी उपलब्ध कराएगा अध्यक्ष महोदय, मेरी ऐसी उम्मीद है अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, धनबाद में जो योजना चल रही है अध्यक्ष महोदय 6 साल हो गए, 6 साल में अध्यक्ष महोदय वही रोना, बार बार वही, जब उनका कोई प्रबंधन है अध्यक्ष महोदय।